नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति के उस रूप की जिसे उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व कहा जाता है। यह त्योहार केवल परंपरा नहीं है, यह प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति का वास्तविक अर्थ, खिचड़ी पर्व की शुरुआत कैसे हुई, मकर संक्रांति 2026 की सही तारीख और शुभ समय, दान और खिचड़ी खाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, और आज के समय। सुनिए, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी कारण इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। शास्त्रों में कहा गया है उत्तरायण का समय देवताओं का दिन माना जाता है। इसीलिए उत्तरायण में किए गए कर्म 2-6 में मकर संक्रांति 17 जनवरी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। अब बात करते हैं खिचड़ी पर्व कर 30 से शाम 5:15 से शाम 5:15 से शाम 5:15 से शाम 5:08 तक। इन समयों में स्नान, दान और जप करना विशेष फल देता है। अब बात करते हैं खिचड़ी पर्व की। आखिर मकर संक्रांति को बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इस पर्व को खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस परंपरा के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। खिचड़ी सात्विक भोजन का सर्वोत्तम उदाहरण है। जनवरी के महीने में ठंड अपने चरम पर होती है। इस मौसम में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। खिचड़ी पचने में हल्की होती है और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। खिचड़ी में चावल, दाल और घी का संतुलन होता है, जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी है। इसीलिए इस दिन खिचड़ी खाने की परंपरा बनी। खिचड़ी का संबंध दान से भी है। इसे खिचड़ी दान के रूप में भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन 9 लोग खिचड़ी, अन्न और वस्त्र का दान करते हैं। इस दान का उद्देश्य है जरूरतमंदों की सहायता और समाज में समानता की भावना। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन किया गया दान ना कर जन्मों का पुण्य देता है। तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। तिल को पाप नाशक माना गया है। गुड़ शरीर में गर्मी प्रदान करता है और संबंधों में मिठास लाता है। इसीलिए कहा जाता है तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। मकर संक्रांति परख है। गंगा, यमुना और अन्य नदियों में इस दिन लाखों लोग स्नान करते हैं। मान्यता है स्नान से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। हर जगह रूप अलग है, लेकिन भावना एक ही है। सूर्य का स्वागत, नई शुरुआत है। आज के आधुनिक जीवन में मकर संक्रांति हमें रुकना सिखाती है। ये हमें सादगी अपनाने का संदेश देती है और दूसरों के लिए सोचने की प्रेरणा देती है। खिचड़ी की तरह सरल भोजन और उत्तरायण की तरह ऊंची सोच, यही इस पर्व का वास्तविक अर्थ है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।